कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आज के युग में जो बेईमानी से जीते हैं वे तो मौज करते हैं और जो ईमानदारी से जीते हैं वह दुखी होते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम एक दृष्टांत से समझते हैं कि एक बार दो व्यक्ति एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। उसमें एक बड़ा बेईमान था और दूसरा बड़ा ईमानदार था। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ है। अब बेईमान व्यक्ति ने तुरंत उस बटुए को उठा लिया और उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें 1000 रुपए थे। ईमानदार व्यक्ति ने भी सब कुछ देखा। बेईमान ने कहा, चूंकि हम दोनों ने देखा है तो इस रकम को हम आधा आधा बांट लेते हैं। ईमानदार आदमी ने कहा, देखो भाई, जिसका यह बटुआ होगा शायद उसका वेतन का दिन हो। घर जाते समय वही रास्ते में गिर गया, बेचारा कितना दुखी होगा। शायद उसने पुलिस में फरियाद भी की होगी। उस व्यक्ति को अगर उसका बटुआ मिल जाएगा तो कितना खुश होगा और कितनी दुआएं देगा। इस पर बेईमान बोला, देखो भाई, अगर यह पैसे उसके नसीब में होते तो उसका बटुआ गिरना ही नहीं था, और उसका बटुआ गिरने के बाद इस रास्ते से और कोई गया ही नहीं। हम ही पहले व्यक्ति हैं और यह हमें मिला है। अब इसका मतलब यह है कि यह पैसे हमारे नसीब के हैं, इसलिए हम इसे प्रसाद समझकर ही स्वीकार कर लेते हैं और हमें कर लेना भी चाहिए। अगर हम पुलिस थाने में जाकर जमा कराएंगे तो यदि यह धन उसके नसीब में ही नहीं है तो पुलिस वाले आपस में बांट लेंगे। अब उसको मिलना तो है नहीं ये बटुआ, और हमने कोई चोरी तो नहीं की है, हमें अपने आप मिला है। उसे किसी का पता भी नहीं लिखा है जो उसको जाकर दे दें। इसलिए मेरा कहना है कि हमें बांट लेना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं लेना है तो मैं पूरा का पूरा पैसा रखने के लिए तैयार हूँ। ईमानदार ने कहा कि मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। तो उस बेईमान ने पूरा पैसा क्या किया, अपने पास ही रख लिया, और जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े तो जो ईमानदार था उसको पैर में बहुत जोर से कांटा चुभ गया। अब बेईमान व्यक्ति ने उसे एक ताना मारा और ताना मारते हुए कहा कि देखो भाई, बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे थे तुम तो, है ना, इसलिए तुम्हें कांटा चुभ गया। बेईमानी से जियो तो पर्स मिलेगा, यही आज की दुनिया का हिसाब है। तो कुछ देवता जो थे वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन्होंने सोचा कि यह भी कोई बात है। बेईमान को पर्स मिल रहा है और ईमानदार को कांटे लग रहे हैं। लगता है चित्रगुप्त के हिसाब में कुछ गड़बड़ हो रही है। सभी देवता मिलकर के परमात्मा के पास गए और कहने लगे कि भगवान, आज हमने मनुष्य लोक में एक विचित्र दृश्य देखा है और लगता है कि चित्रगुप्त के हिसाब में कुछ गड़बड़ हो रही है। भगवान ने कहा, चित्रगुप्त के हिसाब में कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तब देवताओं ने सारे दृश्य का वर्णन किया कि जो ईमानदार था उसको कांटे चुभ रहे हैं और वो भी इतना जोर से कि उसको खून निकलने लगा, और जो बेईमान था उसको पैसे से भरा बटुआ मिला। उन सब की संतुष्टि के लिए भगवान ने चित्रगुप्त को बुलाया। उनके आने पर भगवान ने कहा, मृत्युलोक के इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो अभी बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार था और उसकी ईमानदारी के फलस्वरूप उसको बहुत बड़ी प्रारब्ध मिलनी थी। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन वह भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा उसके सामने आ गई, और उस परीक्षा के आने पर उसका धीरज समाप्त हो गया और वहाँ से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया। और बेईमानी वाला जो व्यक्ति था, जो जीवन जी रहा था, उसने उस जीवन को अपना लिया। और बेईमानी वाला जीवन अपनाने से उसे जो सारी प्रारब्ध पानी थी वो कम होते होते इतनी कम हो गई कि एक बटुआ ही मिला जिसमें केवल 1000 रुपए थे, जिसके लिए वह कह भी रहा था कि यह पैसे तो उसके नसीब से प्राप्त हुए उसे। वैसे उसके नसीब में क्या था, बहुत बड़ी प्रारब्ध थी, लेकिन अंतिम परीक्षा में ही उसका धैर्य खत्म हो गया और उसने बेईमानी का रास्ता अपना लिया।
फिर वहाँ से जो मोड़ आया उसके कारण उसकी सारी की सारी जो प्रारब्ध थी वो खत्म हो गई। और जो ईमानदार था उसका हिसाब भी निकाला गया तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़े से कड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा खाने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला और उसने वह मौका जीवन में उठा लिया। वहां से उसने अपने जीवन को सुधार लिया और बहुत सुंदर ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपना लिया। तो उसकी सारी सजा भी छीड़ हो गई और सजा छीड़ होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी ही उसकी सजा रह गई। तो उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, लेकिन उसका पूर्व जन्म से निर्धारित जो बेईमानी वाली जीवन शैली थी उसकी सजा उसके लिए वो कांटा मात्र बचकर रह गई थी। बेईमानी जो 1000 रुपए में उसने बेईमानी का फल नहीं था, वो हमें लगता है कि वो बेईमान बन गया उसका फल था, नहीं, लेकिन उसकी जो ईमानदारी की प्रारब्ध थी, उसका जो पुण्य था जमा था, वो उसको 1000 रुपए के रूप में प्राप्त हो गया। तभी कहा जाता है कि भगवान के घर में देर तो है पर अंधेर नहीं, यानी कि भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। तो आज हम जो कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करेंगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की ही होती है, क्योंकि जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा उसके बाद की जो जीवन भोगनी होगी वो बहुत कड़ी होगी। इसी तरह यह नहीं समझना चाहिए कि जो कांटा चुभा वो ईमानदारी का फल था। इसीलिए कहा कि जीवन में हर घड़ी जो कुछ भी कर्म होता है, कर्मों की गति जो होती है वो बहुत ही गूढ़ी होती है, गहनता के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, बेईमानी की नहीं बल्कि ईमानदारी की जीवन शैली को अपनाइए।